गाइज स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुशील भारती में। गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 के फिजिकल केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक के बारे में। उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में। मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एनोड किरणें और प्रोटॉन। मतलब एनोड किरणें का खोज कैसे हुआ और बाद में उसे हम लोग प्रोटॉन के रूप में जानते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रोटॉन क्या होता है, उसका रिसर्च कैसे हुआ। तो गाइज पहले थ्योरी को हम लोग समझते हैं। थ्योरी बोल रहा है कि कांच की एक लंबी विसर्ग नली के कैथोड में बारीक छिद्र कर उसमें निम्न दाब और उच्च विभव कितना होना चाहिए, तो लगभग 10,000 से 20,000 वोल्टेज होना चाहिए। तो उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ विशेष प्रकार के किरणें एनोड से कैथोड की ओर गमन कर रही है। इन किरणों को एनोड किरणें कहते हैं। अब आप बोलिएगा समझ में नहीं आया, तो बहुत अच्छा, क्योंकि हम इसको फिगर के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। बस आप टेंशन नहीं लीजिए। चलिए देखते हैं इसको फिगर के माध्यम से कि लैंग्वेज में क्या कहा। लैंग्वेज बेसिकली हम आपको नोट्स करने के लिए दिए हैं, ताकि आपको कभी मन में डाउट हो को हम इसको नोट्स करें, फेयर में उतारें समझने के लिए, तो आप उसे उतार सकते हैं। चलिए हम जो आपको बताएं उसको देखिए। बोले कि कांच की एक विसर्ग नली, ये देखिए कांच की क्या है, एक विसर्ग नली है। इसमें हम आपको बोले कि 2 इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं। एक इलेक्ट्रोड क्या है, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पे है। 2 इलेक्ट्रोड लगाए हुआ है। चलिए यहाँ पे देखिए, इधर वाला इलेक्ट्रोड जो है आपका एनोड है, इधर जो इलेक्ट्रोड लगाए हैं वो क्या है, तो कैथोड है। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपका एनोड और ये क्या है, आपका कैथोड है। चलिए हम आपको बताएं कि जब विसर्ग नली में निम्न दाब, देखिए लिखा हुआ है निम्न दाब मतलब लो प्रेशर, ठीक, और हाई वोल्टेज उच्च विद्युत धारा पर, तो लो टेम्परेचर और हाई वोल्टेज पर विद्युत धारा इस निर्वात चेंबर में प्रवाहित करते हैं। निर्वात बोल रहे हैं, इस विसर्ग नली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो इसमें हम आपको बताएं कि एनोड से कैथोड की ओर एक विशेष प्रकार के किरणें गमन कर रही थी, जिसे हम लोग एनोड किरण कहते हैं। चलिए आप इसको समझिए। देखिए जैसे ही इसमें हाई वोल्टेज और निम्न दाब पर विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, तो देखा गया कि आपका जो एनोड प्लेट है इसमें से कुछ किरणें निकल रहे हैं। जो कैथोड को हम जो यहाँ पर लिए थे छिद्रयुक्त कैथोड, उसमें से पार होकर कैथोड के बगल में लगी जिंक सल्फाइड की दीवार पर समझिए कि धब्बा उत्पन्न कर रहे थे, और यही किरण को हम लोग एनोड किरण कहते हैं, जिसे बाद में कैथोड किरण के नाम से जानते हैं। तो कैसे उत्पन्न होता है, तो कांच की एक विसर्ग नली में निम्न दाब और हाई वोल्टेज पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो देखते हैं कि कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की ओर एक विशेष प्रकार की किरणें गमन कर रहे हैं। किधर से जी, तो कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की ओर। कैसे पता चलता है, तो हम कैथोड के पीछे वाले दीवार पर हम जिंक सल्फाइड की परत लगाते हैं। जैसे ही लाइट जाकर प्रकाश मतलब कि एनोड किरण टकराती है, वहाँ पे धब्बा उत्पन्न कर देती है, और इसी से हम पहचान जाते हैं कि यहाँ पे कोई प्रकाश टकराया है, और वो प्रकाश कौन था, तो एनोड किरण था। ठीक, तो आप इस तरह से फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि वोल्टेज को हाई रखा गया, इसके बाद दाब को निम्न रखा गया। ये आपका क्या है जी, एनोड है। इधर क्या है, आपका कैथोड है। देखिए ये आपका कैथोड है, ये क्या है, एनोड है। यहाँ पे एनोड किरणें लिखा हुआ है कि जो इधर से आ रहा है वो कौन है जी, एनोड किरणें है। एनोड किरणें किधर से गमन कर रही है, तो एनोड प्लेट से गमन कर रही है। चलिए अब इस एनोड किरण के गुण के बारे में हम लोग समझते हैं। पहला बोल रहा है एनोड किरणें सरल रेखा में गमन करती है। मतलब एनोड जो किरण था, जो आपका एनोड प्लेट से निकला हुआ था, वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है।
चलिए दूसरा गुण देखिए, दूसरा बोल रहा है एनोड किरणें धनावेशित प्रकृति होती है। मतलब कि एनोड किरण जब जा रहा है उसके मार्ग में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड किरणें हमेशा किधर की ओर मुड़ती है जी? तो आप खुद सोचिए, इधर से धारा जा रहा, ठीक, इधर से धारा जा रहा, बीच में हम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा ऋणात्मक चार्ज हुआ। तो एक किरणें माइनस वाली प्लेट पे क्या होती है? मुड़ जाती है। माइनस की ओर क्यों मुड़ी? क्योंकि उस पर धनात्मक चार्ज होता है। इसीलिए हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं एनोड किरणें धनावेशित प्रकृति होती है, मतलब उस पर धनात्मक चार्ज होता है। आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होता है लेकिन कैथोड पर धनात्मक चार्ज होता है। चलिए तीसरा गुण के बारे में समझिए। तीसरा गुण है कि एनोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होती है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में प्रभावित हो रहा था उसी तरह से एनोड किरणें भी विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होती है, मतलब विचलित हो जाती है। चलिए अगला गुण देखिए, एनोड किरणें भी छोटी छोटी पदार्थों से मिलकर बना है। जिस तरह से आप पढ़े हैं कि हवा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और हवा के मार्ग में यदि कोई चक्र रख दिया जाए, पंखा रख दिया जाए तो घूमने लगता है, उसी तरह से एनोड किरणें के पथ में भी यदि कोई चक्र रख दिया जाए तो उसे भी घुमाने लगेगा। इसलिए एनोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। पांचवा क्वेश्चन को देखिए, एनोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है। मतलब पांचवा जो गुण है, एनोड किरणें क्या करता है? ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है। इसका अर्थ हुआ कि एनोड किरणें के पथ में यदि आप कोई धातु को रखते हैं जो ऊष्मा का चालन करता होगा तो इसमें से हीट एनर्जी मतलब हीट उत्पन्न होने लगता है, इसको गर्म कर देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एनोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव को उत्पन्न करती है। छठा क्वेश्चन सातवां गुण देखिए, एनोड किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। फोटोग्राफी मतलब कहने का अर्थ है कि एनोड किरणें जा रही है, यदि उसके पथ पे आप फोटोग्राफी फिल्म जैसे जिंक सल्फाइड के परत यदि इस पर चढ़ा दीजिएगा, जैसे इसमें टकराएगा वहाँ पे धब्बा उत्पन्न कर देगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एनोड किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। यहाँ पे हम कैथोड किरणें लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा? एनोड किरणें होगा, क्योंकि हम एनोड किरणों के बारे में बता रहे हैं। चलिए सातवां गुण देखिए, सातवां गुण है एनोड किरणें गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। मतलब निर्वात, आप वहाँ पे निर्वात चेम्बर जो आप विसर्ग नली लिए हैं उसमें कौन सी गैस लिए हैं इस पर निर्भर करता है, ठीक। आठवां गुण है कि E/m का मान कैथोड किरणों से कम होता है। जो आपका अधिक लिखे हैं ये क्या होगा? गलत है। यहाँ पे क्या होगा भाई? तो कम होगा, ठीक। E/m का मान कैथोड किरणों से एनोड का कम होता है। यहाँ पे बाय मिस्टेक हम अधिक लिख दिए हैं जो कि क्या है? गलत है। यहाँ पे कम होगा, आप सुधार लीजिएगा। ये बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है। नवा गुण देखिए, E/m के मान हाइड्रोजन गैस के लिए अधिकतम होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। 10वां गुण क्या है? एनोड कणों का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब हाइड्रोजन परमाणु के जो द्रव्यमान है वही एनोड किरणें के भी द्रव्यमान होता है। 11वां गुण देखिए, इन कणों पर इकाई धनावेश रहता है जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर रहता है किंतु विपरीत चिन्ह वाला होता है। जिस तरह से आप पर इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है उसी तरह से प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनोड किरणें, ठीक। और अगला गुण देखिए, लास्ट बोल रहा है कि सबसे हल्के धन आवेश से युक्त कणों को प्रोटॉन कहते हैं। मतलब सबसे हल्का धन आवेश से युक्त कणों को प्रोटॉन कहते हैं और प्रोटॉन पर प्लस आवेश रहता है। और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपको बोला जाएगा कि एनोड किरणों की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है। इसको आप समझिए कि बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझिए। देखिए एनोड किरणों की उत्पत्ति कैसे हुआ है, तो कैथोड किरणों की इलेक्ट्रॉन विसर्ग नली में गैस के परमाणुओं पर प्रहार करते हैं।
जिसके फलस्वरूप परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और परमाणु धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः एनोड किरणें एनोड पदार्थ से नहीं बल्कि एनोड और कैथोड के बीच गैस से उत्पन्न हुआ है। कहने का अर्थ है कि निम्न दाब और उच्च वोल्टेज पर जैसी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड प्लेट से कैथोड रे उत्पन्न होती है। देखिए यहाँ पे कैथोड प्लेट है, इससे कैथोड रे उत्पन्न होता है और कैथोड रे इस विसर्ग नली में उपस्थित गैसों के परमाणु पर प्रहार करते हैं और उस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, जिससे परमाणु धनायन में परिवर्तित हो जाता है और वो धनायन किधर गति करेगा? एनोड प्लेट से कैथोड की ओर गति करने लगता है। इसलिए आप याद रखिएगा कि कैथोड किरणें का उत्पत्ति कैथोड प्लेट से नहीं बल्कि विसर्ग नली में उपस्थित गैसों से उत्पन्न होता है। और आपको यदि इसको उतारना है तो आप उतार सकते हैं, बेहतरीन नोट्स आप इसे बना सकते हैं। तो गाइज यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।